क्या आप जानते हैं कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में बोलचाल के लिए सबसे ज्यादा किस तरह के सेंटेंसेस को यूज करते हैं? जब आप किसी को कुछ कमांड देते हैं या कुछ ऑर्डर देते हैं या किसी से कुछ काम करवाना चाहते हैं तो उससे कैसे बोलते हैं? मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ये लाइट ऑफ कर दो। या आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं? कृपया मेरी मदद करो, कृपया मेरी बात सुनो। या जब किसी को कुछ निर्देश देते हैं तो क्या बोलते हैं? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे क्या बोलते हैं? ये टैबलेट खाली पेट मत खाना, ये एक निर्देश। जब आप किसी को सावधान करते हैं, कोई वार्निंग देते हैं या कोई एडवाइस देते हैं तो क्या बोलते हैं? ये काम मत करो, वहां मत जाओ, ऐसे मत करो। इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं एंड दे आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड सेंटेंसेस इन द कन्वर्सेशन ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। In this video lecture, we are going to learn this. So let's go. So what is an imperative sentence? The sentence that expresses an order or a command, a request, an instruction, advice, caution, warning, etc. is known as the imperative sentence. यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई ऑर्डर हो, कोई रिक्वेस्ट हो, कोई वार्निंग हो, कोई निर्देश हो, इस तरह के सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्वियस होता है। हम लोग सेकंड पर्सन में बात करते हैं, यानी सब्जेक्ट यहां पर यू होता है। एग्जाम्पल, गो देयर, वहां जाओ। किसे कहा जा रहा है? तुम वहां जाओ। राइट समथिंग, कुछ लिखो। किसे कहा जा रहा है? तुम कुछ लिखो। ईट दिस, ये खाओ। किसे कहा जा रहा है? तुम ये खाओ। और कभी कभी यू को सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किया भी जा सकता है एंड दैट इज टू ऐड एम्फेसिस टू द सेंटेंस। सेंटेंस में एम्फेसिस ऐड करने के लिए, जोर डालने के लिए यू का इस्तेमाल किया भी जा सकता है। जैसे यू गो देयर, अब ये सेंटेंस ज्यादा एम्फेसिस वाला हो गया, ज्यादा जोर देकर यह बात कहा जा रहा है। यू ईट दिस, ये सेंटेंस और जोरदार बन गया। इंपेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं बनता है। ये दो ही तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर कोई नेगेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे यूज करना है, कैसे फॉर्म करना है, इसके लिए बस 2 पॉइंट याद रखें। पहला, जब सेंटेंस पॉजिटिव में इस्तेमाल करना हो तो यह शुरू होता है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब से, यानी V1 से। जैसे कम हेयर, कम यहां V1 है, यहां आओ। राइट दिस, ये लिखो, राइट यहां V1 है। बाई दैट वन, वो वाला खरीदो, बाई V1 है। हां, अगर हम हमेशा का कोई मीनिंग देना चाहें तो फिर उस वर्ब से पहले ऑलवेज इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे ऑलवेज कम हेयर, यहां हमेशा आओ। ऑलवेज राइट समथिंग, हमेशा कुछ लिखो। ऑलवेज बाई दैट वन, हमेशा वो वाला खरीदो। तो पहला पॉइंट यह है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमेशा V1 से शुरू करें और हमेशा का मीनिंग देना है तो ऑलवेज लगा दें। और दूसरा पॉइंट ये कि अगर सेंटेंस को नेगेटिव में यूज करना है तो यह शुरू होता है डू नॉट से, और अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करें तो होगा डोंट, और डोंट के बाद आएगा फिर से V1। जैसे डोंट राइट एनीथिंग हेयर, यहां कुछ मत लिखो। डोंट प्ले हेयर, यहां मत खेलो। डोंट हेल्प हिम, उनकी मदद मत करो। हां, अगर इसमें नहीं की जगह कभी नहीं का सेंस लाना हो तो फिर हम लोग डोंट को हटाकर उसकी जगह नेवर का इस्तेमाल करेंगे। और नेवर का यूज हम लोग 6 सेंटेंसेस वाले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस वीडियो को जाकर देखें कि नेवर का यूज कैसे होता है। तो उसी सेंटेंस में अगर नेवर का यूज करें तो नेवर राइट एनीथिंग, कभी कुछ मत लिखो। नेवर प्ले हेयर, यहां कभी मत खेलो। नेवर हेल्प देम, उनकी मदद कभी मत करो। तो पॉइंट नंबर 2 में यही याद रखना है कि सेंटेंस शुरू होगा डोंट से और उसके बाद आएगा V1, और अगर नेवर इस्तेमाल करना है तो डोंट की जगह नेवर आ जाएगा। नाउ लेट्स सी द सेंटेंसेस सेपरेटली एज पर द डेफिनेशन। अब यहां एक बात और याद रखें कि इंपेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है कि एक ही सेंटेंस हो सकता है कभी ऑर्डर के जैसा लगे, कभी वो रिक्वेस्ट के जैसा लगे, कभी वो एडवाइस के जैसा लगे, कभी वही सेंटेंस वार्निंग के जैसा लगे। तो ये हमारे बोलने के अंदाज पर डिपेंड करता है कि हम किस अंदाज में बोल रहे हैं। तो आइए पहले देखते हैं ऑर्डर और कमांड।
स्टैंड हेयर, यहां खड़े रहो। डू फास्ट, जल्दी करो। कंप्लीट दिस वर्क टुडे, ये काम आज पूरा करो। डोंट स्पीक लाउडली, जोर से मत बोलो। डोंट डिस्टर्ब अदर्स, दूसरों को डिस्टर्ब मत करो। रीच हेयर इन जस्ट 5 मिनट्स, यहां 5 मिनट में पहुंचो। डोंट लीव दिस प्लेस विदाउट माई परमिशन, मेरे परमिशन के बिना यह जगह मत छोड़ो। नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में हम लोग यूजुअली प्लीज वर्ड ऐड करेंगे सेंटेंस के शुरू में। एग्जांपल्स, प्लीज स्विच ऑफ द लाइट, बोलने का अंदाज भी थोड़ा रिक्वेस्ट के जैसा लगना चाहिए। प्लीज हेल्प मी नाउ, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, प्लीज गिव मी सम मनी, प्लीज ब्रिंग मी समथिंग टू ईट, प्लीज डोंट यूज माई फोन।